कि उसको आपने नीचे कर लेना। पहले सेंटर में था, फिर बेशक नीचे ले जाएं या पहले ऊपर है, यानी तीनों जगह करना, 1 2 और 3। फिर आपने इसको यूँ नीचे दबाना। कोशिश करें कि ये जो एड़ी है आपकी नीचे ही लगी रहे। आपने इसको नीचे दबाना है ऐसे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने इसको नीचे ले जाना है, यानी तीनों जगह पर आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास अशरफ अपने यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आया हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों में बड़ी दर्द होती है, हमारे घुटने सूज जाते हैं, घुटनों में कड़े कड़े की आवाज़ें आती हैं, हमसे चला फिरा नहीं जाता, हम थोड़ी देर के बाद चलने के बाद बैठ जाते हैं तो हमारे घुटने जो है वो बहुत सूज जाते हैं, चला नहीं जाता, कमर में भी दर्द आ जाती है, कभी दाएं घुटने में पेन आती है, कभी बाएं घुटने में पेन आती है, कभी घुटने के अंदर वाली साइड पे यानी जो टांग का जो मीडियल साइड होता है उसके अंदर पेन आ जाती है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो ये घुटनों में पेन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आ जाती है। ये छोटी उम्र में भी आती है, बड़ी उम्र में भी आ जाती है, ओल्ड एज में भी आ जाती है। पहले मैं ओल्ड एज के अंदर बात कर लेता हूँ कि ओल्ड एज के अंदर यानी बूढ़ी उम्र के अंदर क्यों आ जाती है। अक्सर पेशेंट्स होते हैं उनको वीकनेस हो जाती है, वीकनेस होने की वजह से उनके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, तो जो बॉडी का वेट होता है वो घुटने के ऊपर पड़ता है, तो घुटने में इतनी सख्त नहीं होती कि उसको बेयर कर सके, तो वो उसका जो घुटने का जो स्पेस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। स्पेस कम होने की एक बड़ी वजह ये होती है कि जो घुटने के इर्द गिर्द के मसल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी घुटने के अंदर दर्द आना शुरू हो जाती है। तो ये एक मेन वजह है कि ओवरवेट हो जाना घुटने की दर्द का एक बहुत ही अहम सबब होता है। ओवरवेट होने की वजह से भी घुटने में दर्द आ जाती है। फिर जो नौजवान यंगस्टर्स हैं उनको वो जब खेलते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो वो जब भागते हैं तो उनका घुटना ट्विस्ट कर जाता है, ये चलते वक्त फिर जाता है घुटना इस तरीके से, तो उसके अंदर हमारे लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, कोई मेनिस्कस होती है, कोई झिल्ली होती है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर अंदर से डैमेज हो जाता है वो फिरने की वजह से। तो ये 4-5 वजूहत होती हैं जिसकी वजह से घुटने में दर्द आ जाती है। बेसिकली जो हमारी मोस्ट कॉमन, वैसे तो बेशुमार प्रैक्टिसेस होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अवाम उन्नास को समझाने के लिए, आम आवाम के लिए, डॉक्टर्स हजरात के जो मेरी गुफ्तगू से को सुन रहे हैं उनके लिए बात नहीं, आम आवाम के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स जो उनके घुटनों में दर्द होती है तो वो फिर हमारे पास आते हैं, तो वो कभी आर्थोपेडिक के पास या कभी दूसरे तीसरे डॉक्टर के पास वो दवाइयाँ लेने जाते हैं। जब वो दवाइयाँ लेने जाते हैं तो एक वक्त आता है दवाई खा खा के उनका मैदा ख़राब हो जाता है, तो घुटनों में आराम नहीं आता। देखें, जब भी आपको घुटनों की दर्द हो आपने सबसे पहले आर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको एक्सरे या MRI या CT स्कैन आपको जो कहेगा आपने उसका वो करवा के उस डॉक्टर से आपने मेडिसिन लेनी है। दूसरे नंबर पे जब आप इसकी आर्थोपेडिक से मेडिसिन ले लें तो आपने इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या काम करता है कि आपके घुटने के जो इर्द गिर्द के मसल्स होते हैं उनको साफ़ करता है, घुटने की एक्सरसाइजेज होती हैं, ग्लाइड्स होती हैं, वो देखता है, तो आपके घुटने के जो हेल्थ है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। किसी भी मैं जब से कोई 8-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने घुटने का जितना भी इशू देखा है वो कभी भी 1-1.5-2 माह से ज़्यादा नहीं लगा, वो हल हो जाता है अगर वो दवाई और फिजियोथेरेपी करवाएं। घुटना एक चीज़ होती है, घुटना का चेंज होना, उसको नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो बाद लोग ऐसे होते हैं कि दवाइयाँ खाते रहते हैं तो डायरेक्ट नी रिप्लेसमेंट पर चले जाते हैं। तो जब भी नी रिप्लेसमेंट पर जाना हो तकरीबन 1-1.5-2-3 महीने आपने इसकी फिजियोथेरेपी करवानी है। और अगर सबसे पहले आप मेडिकेशन करें, मेडिकेशन के साथ आप फिजियोथेरेपी करें। अगर फिजियो से आराम नहीं आता तो इसके अंदर एक इंजेक्शन लगता है, आपने उस इंजेक्शन को लगवाना है। अगर वो इंजेक्शन भी फ्लॉप हो जाए तो आपने उसके बाद आपने सर्जरी की तरफ जाना है। तो ये मेन चीज़ें हैं। अब मैं आपको कॉमन बात बता रहा हूँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल ऐसा है तो आप उसको कमेंट में करें, मैं उसका ज़रूर उसके सवाल का जवाब दूँगा। तो बात यह है कि इसमें जब हम फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं तो हम इसको अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड होती है जो पेन को, स्वेलिंग को ये दूर करती है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि फिर हम इसके ऊपर टेंस या EMS या फिर हीटिंग पैड अप्लाई करते हैं या कूलिंग पैड्स अप्लाई करते हैं। वो जैसी कंडीशन होगी उसके मुताबिक हम दे के डिसाइड करते हैं या आपका डॉक्टर दे के डिसाइड करता है। तो ये मेन जो 2-4 वजूहत होती हैं मैंने आपको बताई हैं कि घुटने में दर्द की ये वजूहत होती हैं।
अब आइए मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताता हूँ कि हमारे कमेंट के अंदर एक जो हमारी कोई पुरानी 5 महीने पहले एक हमें कमेंट आया था, वो चूँकि अब हमने वीडियो का जवाब देना अब स्टार्ट किया है तो उसके जवाब में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं ऊपर लगा देता हूँ, आप उसका कमेंट पढ़िए। उन्होंने ये कहा जी घुटने में दर्द होती है तो उसकी एक्सरसाइज बताएं, तो मैं आपको उनकी एक्सरसाइज बता देता हूँ। ये मैं इधर ऐसे बेड के ऊपर बैठ गया हूँ, आपने बेड के ऊपर बैठ गए हैं तो आपने अपनी टांगों को यूं करते रहना है, यानी आपका जो ये पाँव है उसको आपने, ये ऐसे पड़ा हुआ है, आपने उसको यूं खींचना है। जब आप उसको यूं खींचेंगे आपके तोड़ पीछे खिंचाव आएगा तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। वो खिंचाव आपने 5 सेकंड के लिए डाल के रखना है ताकि आपकी जो मसल्स हैं उनको मुसलसल स्ट्रेच रहे, तो वो मसल रिलैक्स हो। अब मैं करके दिखाते हैं, देखें आप लेटे हैं बैठे, आपने यूं करना है, यूं 5 सेकंड इसको होल्ड रखना है। बाद लोग करते हैं तो उनके ना ये ऊपर ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाता है, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना, बल्कि जब आपने करना है तो आपने इसको 5 सेकंड होल्ड रखना है ताकि ये घुटने ऊपर ना उठें, ठीक है। नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। फिर इस तरीके का आपने वो कोई रोल ले लेना है, या ये रोल ऐसे बना, ये बेसिकली जो प्रणाली वाला पाइप होता है ये वो है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ाई हुई है। अगर आपके पास ये मिल जाए ठीक है, नहीं तो आपने कोई हार्ड चीज़ ले लेनी है। आप इसको एक घुटने के नीचे भी रख सकते हैं, 2 घुटनों के नीचे भी रख सकते हैं। आपने ऐसे रख लेना बेड, इसको नीचे आपने इसको पिलो ले लेना है, यानी सराहना नीचे रख लेना है, कोई टावल रख लेना है, कोई भी सख्त चीज़ रख लेना, आपने उसको यूं नीचे दबाना है, ठीक है। यूं आप उसको नीचे दबाएंगे ऐसे। जब आप उसको नीचे दबाएंगे, आपने 5 सेकंड नीचे दबा के रखना है। जब आप 5 सेकंड नीचे होल्ड करके रखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर ऐसे, फिर 5 सेकंड नीचे दबा के रखना है, फिर 5 सेकंड। ये 10 दफ़ा सुबह करना है, 10 दफ़ा दोपहर को करना है, 10 दफ़ा शाम को करना है। और ये यानी एक टाइम में 10-10 दफ़ा करना है और 3 दफ़ा दिन में करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर अभी आपने घुटने के सेंटर में रखा है, ठीक है, ये सेंटर में रखा है, लेकिन अब आपने इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना है। अब आप इसको दबाएंगे इस तरीके से तो आपको और फ़ायदा होगा, ठीक है, ऐसे। फिर ये भी 10 दफ़ा करना है 5 सेकंड होल्ड के साथ। फिर वो पिलो को या जो भी चीज़ आपने नीचे रखी है उसको आपने नीचे कर लेना। पहले सेंटर में था, फिर बेशक नीचे ले जाएं या पहले ऊपर, यानी तीनों जगह करना, 1, 2 और 3। फिर आपने इसको यूँ नीचे दबाना। कोशिश करें कि ये जो एड़ियाँ आपकी नीचे ही लगी रहें। आपने इसको नीचे दबाना है ऐसे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने इसको नीचे ले जाना है। यानी तीनों जगह पर आपने इसको 5 सेकंड होल्ड रख के 10 दफ़ा करना, दिन में 3 बार करना है। फिर अब आपने इसको यूँ नीचे ले जाना है, फिर आपने इसको यूँ नीचे ऐसे दबाना है। जब आप इसको यूँ नीचे पीछे को दबाएंगे तो आपके घुटनों में इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। फिर आपने ये जो आपका पिलो होगा आपने उसको यूँ सेंटर में रख लेना है ऐसे, 5 सेकंड होल्ड रखना है, यूँ 5 सेकंड होल्ड रख के 10 दफ़ा एक दफ़ा में करना है और ये 3 दफ़ा दिन में रिपीट करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर आपकी ये मेन एक्सरसाइज ही है, ठीक है। पहले आपको नीचे बताइए, फिर सेंटर वाली बताइए। अब आपने किसी को अपना हाथ इधर रख लेंगे, किसी को कहें भाई आपने इधर से दबाओ, आपने अगेंस्ट जोर लगाना है, टांगें आपकी बाहर को निकले, हाथ आपके अंदर को जाए, इस तरीके से। यानी हाथ मेरा इधर को पुश कर रहा है, टांग इधर को पुश कर रही है, मुखालिफ सिमत में टांग का जोर लगाना है और हाथ से भी ऐसे मुखालिफ सिमत में जोर लगाना है। आप इसके लिए थेरा बैंड भी ले सकते हैं, चूँकि हर बंदे के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, तो मैं वो बात बता रहा हूँ जो आप घर में आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने यूँ ऐसे प्रेस करना है ऐसे, आपकी नीचे भी एक्सरसाइज होगी, अंदर भी होगी, बाहर भी होगी, और अब आपने ऊपर रखना है। आप खुद भी हाथ रख सकते हैं, किसी से भी रखवा सकते हैं। उसको कहना भाई घुटने से थोड़ी सी ऊपर वाली, घुटने के ऊपर नहीं, घुटना तो बेचारा पहले ही दर्द कर रहा है, घुटने से ऊपर वाली साइड पे आपने इसकी इधर प्रेशर अप्लाई करना है, थोड़ा सा बस मामूली सा प्रेशर अप्लाई करना है, तो आपने उठाना है ऐसे ऊपर को, ठीक है। हाथ नीचे जा रहा है और टांग ऊपर, मुखालिफ सिमत में ज़ोर लगाना है, ठीक है। ऐसे आपने ये ज़ोर मुखालिफ सिमत में ज़ोर लगाना है। ये नहीं कि कॉमन एक्सरसाइज है। फिर उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स ये भी एक्सरसाइज बताते हैं, टांग को आपने ऐसे 5 सेकंड के लिए आपने ऊपर उठाना है, फिर आप नीचे ले आएँ, ठीक है, फिर आप ऊपर उठाएं। ये मेरी भी टांग के मसल काफ़ी टाइट है, हम खुद लोगों को करवाते हैं, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है, इस वजह से हमारा अभी तक चल रहा है, जब होगा फिर देखी जाए। लेकिन बहरहाल आपने टांग को यूँ 5 सेकंड होल्ड रख के उठाना है, फिर ऐसे 10 दफ़ा इस टांग को, 10 दफ़ा इस टांग को छोड़ दें, फिर ऐसे ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। ये 10 दफ़ा इस टांग को कर लें, 10 दफ़ा इस टांग को कर लें। फिर उसके बाद आपने ये ऐसे साइड लाइन में हो जाना है और 5 सेकंड ऊपर रखना है, 10 दफ़ा ऐसे दोनों साइडों के आपने करना है। लेकिन देखें ये आप एक्सरसाइज समझने, बाकी बात मैं आपको देखें, ये जितनी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं सारी एक्सरसाइजेज वो हैं जो हर बंदा घर में इजीली कर सकता है। आप ये एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करें, लेकिन आप साथ फिजियोथेरेपिस्ट से भी करवाएं। फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सरसाइजेज और होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये वो होम प्लान है जो आपने घर में करना है, दिन में 3 दफ़ा 5 सेकंड होल्ड के साथ। साथ आपने आर्थोपेडिक डॉक्टर की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, साथ आपने ये एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट से सेशन लेने हैं। ये जो एक्सरसाइज मैंने दी हैं आपके होम प्लान की, अगर ये आप एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह आपको कभी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। मज़ीद आप हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपका सवाल है तो आप वीडियो में ज़रूर पूछें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा।